देखो यार, फर्क नहीं पड़ता तुम अपनी ज़िंदगी के किस स्टेज पे हो, नाली में सो रहे हो, चढ़ रहे हो, फोन से एडिक्टेड हो, भले कुछ भी हो, तुम अपनी ज़िंदगी को सिर्फ और सिर्फ 3 वेज से बदल सकते हो। और वो मैंने तीनों वेज अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट के 3 साल के एक्सपीरियंस में ट्राई कर चुका हूँ। और तीनों वेज के अपने अपने एडवांटेज है और तीनों वेज के अपने अपने डिसएडवांटेज भी है। और पहला तरीका है अपनी विल पावर पर डिपेंड करना, और ये एक स्टोरी के साथ बताता हूँ। देखो, बात है आज से 3 साल पहले की, अराउंड 10th के पास मैं और मेरे दोस्त दोनों को सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कीड़ा लग गया। मीन्स मेरे दोस्त और मैंने दोनों ने एक साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू किया। उसने भी इंस्टाग्राम से शुरू किया और मैंने भी इंस्टाग्राम से। हमने दोनों देखते थे कि डेविड गोगिंस है, वो पता नहीं कितने किलोमीटर भाग रहा है, कितनी पुशअप्स कर रहा है, वो एक किस लिमिटेड टाइम में, जो भी है, मतलब इंस्टाग्राम पर आपको बताएं क्या चल रहा है कि इतने किलोमीटर भागो, इतने वर्कआउट करो, उतना एकदम कम्प्लीटली एकदम। तो इस बंदे को मिनिमम वहाँ 5 साल हुए हैं ना आए हुए, उस बंदे का सारा एक्सपीरियंस हमें क्या रहेगा नहीं। और जब मेरे दोस्त ने डे 1 से स्टार्ट किया, उसने सारे वो लेवल करने कर शुरू कर दिए जो वो वीडियोज़ में बताते हैं, और मैंने भी साथ में शुरू किया। मैंने और मेरे दोस्त ने साथ में शुरू किया, ठीक है। अब मेरे दोस्त ने वो मिनिमम 30 डेज तक तो गारंटेड लगातार किया। सुबह 4 बजे उठना, फिर कोल्ड शावर लेना, फिर रनिंग करने जाना, फिर मेडिटेशन करना 20 मिनट, और कभी कभी 30 मिनट। मेरे दोस्त ने भी ये किया, और मेरे दोस्त ने आज तक उसे मेंटेन कर रखा है। भाई, उसका माइंडसेट एक अलग लेवल पे था, मेरा नहीं। उसकी विल पावर ज़्यादा थी, मेरी नहीं। शुरुआत में मैंने 15 दिन तक मैंने ये परफॉर्म कर दिया, और मैंने अगेन ट्राई किया, और इस बार मेरे रिजल्ट क्या रहा, 10 दिन, और अगेन ट्राई किया 7 दिन, फिर 3 दिन, फिर महीने छुट्टी कर देता, 2 दिन वापस अगेन स्टार्ट करता। ऐसे करते करते मैंने लगभग 2 साल बर्बाद कर लिए। ये बात हुई विल पावर पर। अगर तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट के वीडियोज़ को लगातार 2 साल से या 1 साल से कंज्यूम कर रहे हो, तुमसे कुछ नहीं हुआ, तो ये टॉपिक शायद आपके लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी 1 साल बर्बाद की है। आपने मुझे बताएं 90% ऐसे लोग ऑडियंस होगी जो जिन्होंने डे 1 से पता नहीं, माना कि आप एवरेज 10 पुशअप्स निकालते हो, आपने डे 1 से 20 पुशअप्स पे काम कर दिया और आपसे नहीं हो पाया। इट मीन्स आपके लिए विल पावर बनी नहीं है। और अब इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज सुन लो। एडवांटेज ये है कि अगर तुम हमारी विल पावर पर तुम डिपेंड कर रहे हो, तो तुम किसी भी लेवल पे फाड़ सकते हो, मिलियनर तक बन सकते हो। और डिसएडवांटेज ये है कि मेरे तरफ तुम 1-2 या साल तो बर्बाद कर दोगे। अब सेकंड टॉपिक बात करते हैं। ये है बिल्कुल ही एंडलेस लूप में फंस जाना और ज़िंदगी को कम्प्लीटली खुद की तरफ से बर्बाद करने में झोंकना। समझाता हूँ। ऑन एन एवरेज आपका स्क्रीन टाइम 6 से 7 घंटे है, तो अब इसे 13-13 घंटे, 15-15 घंटे, वो 24 घंटे ले जाओ। एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हारे पास कंज्यूम करने के लिए कुछ बचेगा नहीं, और तुम जब एंडलेसली कंज्यूम करने लगोगे ना, तो तुम्हारा दिमाग एक टाइम ऐसा आएगा कि जब तो पूरी तरह से फ्राई हो जाएगा। ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि इसके बहुत सारे डिसएडवांटेज समझ लो। इसके डिसएडवांटेज ये है कि तुम्हारा ब्रेन पूरी तरह से फक्ड अप हो जाएगा। अगर तुम नहीं हैंडल कर पाओगे तो तुम्हारे शरीर की स्ट्रेस हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगा बाद में रिकवर करने के लिए, कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगी। इसलिए मैं इसे प्रिपेयर नहीं करूँगा। और यहीं पर हमारा आता है थर्ड पॉइंट, और इसी की वजह से आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। वो है धीरे धीरे कंसिस्टेंसी के साथ काम करना। मीन्स माना कि तुम्हें अभी तक कुछ पता नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी का पर्पस क्या है, तो सबसे पहले फ़ोन का स्क्रीन टाइम धीरे धीरे कम करो। इसमें ये होता है कि अपने रूटीन को फिक्स करो, फिर कमरे को साफ करो, फिर फ़ोन एडिक्शन को धीरे धीरे छोड़ो। ये सारे धीरे धीरे होंगे। एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, इसमें सब कुछ धीरे धीरे करना होता है। ऐसे करना वैसे ले जाना होता है, और उन दोनों में ऐसे, और दूसरे वाले में ऐसे होता है, लेकिन वो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। और तीसरा टॉपिक जो है, इसी के आधार पर आने वाले सारे वीडियो हमारे होंगे।